हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम मल्टी व्यू सीखेंगे। सबसे पहले तो मल्टी व्यू का यूज़ कब और कैसे होता है। मल्टी व्यू का यूज़ कोई भी आप वेबसाइट सर्फ कर रहे हो और उसमें आपने कई बार ऐसा साइन अप फॉर्म देखा होगा कि जिसमें हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें तब नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। यानी कि इस प्रकार का मल्टी स्टेप फॉर्म अगर हमें क्रिएट करना हो तो वो हम मल्टी व्यू के जरिए कर सकते हैं। दूसरा यूज ये भी है, आपने कई बार वेबसाइट पर ऐसा देखा होगा कि एक टाइप की इमेज स्लाइडर होती है जिसको jQuery के यूज करके बनाई गई है। अगर वही हमें मल्टीव्यू का यूज करके बनानी हो तो वो भी हम बना सकते हैं। मल्टीव्यू को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से मल्टीव्यू ट्रैक को भी ट्रैक करना होगा। फिर यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ASP व्यू, देन हमें उसका रन इट इज इक्वल टू सर्वर ऐसा दे देना होगा। क्लियर। अब इसी टैग को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। क्लियर। आप यहाँ जितने चाहो इतने व्यू बना सकते हो। मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए 3 व्यू लिए हैं। अब हम इसके डिजाइन व्यू में जाते हैं। डिजाइन में चलते हैं। देखिए ये हमारा मल्टी व्यू क्रिएट हो गया है। आप इसमें कोई भी चीज ले सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर लेना हो एंटर नेम, मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स रखना है तो मैं रख सकता हूँ। क्लियर। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर मुझे चाहिए एंटर एज तो उसका भी मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स रख सकता हूँ। और फिर यहाँ पर अगर मुझे कोई इमेज ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर इमेज टैग लिख सकता हूँ। उसकी प्रॉपर्टी में जाके उसको URL दे सकता हूँ second.jpg। क्लियर। ये मैंने इमेज ली। अब हम इस कोड को रन करते हैं। रन करने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि जो मल्टीव्यू की प्रॉपर्टी है उसमें मल्टीव्यू इंडेक्स हमने अभी तक सेट नहीं किया है। ये 0 सेट करने के बाद ही मुझे व्यू 1 यहाँ से डिस्प्ले होगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए व्यू 1 हमें मिल गया इस प्रकार से। क्लियर। अब मैं 2 बटन ले लेता हूँ, नेक्स्ट और प्रीवियस। यहाँ से नेक्स्ट एंड प्रीवियस, दोनों की नाम चेंज कर देता हूँ, नेक्स्ट। और यहाँ से इसका नाम प्रीवियस। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से अब मैं मल्टीव्यू की इवेंट को कॉल करूंगा। पेज लोड इवेंट को हम कॉल करेंगे। क्लियर। इफ नॉट इज पोस्ट बैक, sorry, if not is post back, यहाँ से मल्टीव्यू 1 डॉट एक्टिव व्यू इंडेक्स इज इक्वल टू 0। यानी कि इसकी बाय डिफॉल्ट मल्टीव्यू इंडेक्स रहेगी 0। क्लियर। अब यहाँ से कोडिंग में जाके तो हमने जो यहाँ पर ऑन एक्टिव व्यू इंडेक्स इवेंट ली थी उसको हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि उसका हमें कोई भी काम नहीं है यहाँ पर। क्लियर। अब ये इज नॉट पोस्टबेक का क्या यूज होता है, जब भी मैं पेज रिफ्रेश करूं तो वो मुझे डायरेक्टली व्यू 0 पे रिडायरेक्ट करेगा। क्लियर। अब
अब मुझे दोनों बटन का कोडिंग करना है। देखिए, जब मैं आपको बताता हूँ, ये है मेरा नेक्स्ट बटन। सबसे पहले मैं नेक्स्ट बटन का कोड कर देता हूँ, बराबर। नेक्स्ट बटन के कोड के लिए ये उसका ओके। अब क्या करूँगा, इफ मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर 3 व्यू दिए हैं, बराबर। मल्टी व्यू 1 डॉट एक्टिव व्यू इंडेक्स इज लेस देन 2। लेस देन 2 होगी तब तक क्या होगा, तब तक मल्टी व्यू 1 डॉट एक्टिव व्यू इंडेक्स प्लस इज इक्वल टू 1। हर बार एक एक उसकी एक्टिव व्यू इंडेक्स इंक्रीमेंट होगी। क्लियर। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट W। देखिए, सेकंड व्यू आ गया और ये रहा थर्ड व्यू। अब फिर से मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी मिल नहीं रहा है, बराबर। अब यही ना, यही पेज रिफ्रेश हो रहा है बार बार। अगर थर्ड व्यू के आने के बाद मुझे ऐसा करना हो कि जो मेरा नेक्स्ट बटन है वो डिसेबल हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे C# फाइल में एक कोड ऐड करना होगा कि जब तक 2 है तब तक क्या होगा, बटन 1 जो है हमारा प्रीवियस बटन, वो तो एज इट इज ही रहेगा, इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू। क्लियर। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, बटन 2 यानी कि हमारा नेक्स्ट बटन डॉट इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। क्लियर, पता चल गया आपको। क्लियर। अब मैं आपको इसको रन करके एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए ये बटन पूरा डिसेबल हो गया है। क्लियर। इसी प्रकार से हम प्रीवियस बटन के लिए कोड करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रीवियस बटन पर क्लिक करके उसकी इवेंट को कॉल करना है। क्लियर। इफ मल्टी व्यू 1 डॉट एक्टिव व्यू इंडेक्स इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होगी तो क्या होगा, हर बार एक्टिव व्यू इंडेक्स, प्रीवियस बटन के लिए एक्टिव व्यू इंडेक्स क्या होगी, एक डिक्रीमेंट होगी। मल्टी व्यू 1 डॉट एक्टिव व्यू इंडेक्स माइनस इज इक्वल टू 1, हर एक बार एक कम होगी। क्लियर, पता चल गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट। क्लियर। अब नेक्स्ट बताऊंगा तो डिसेबल हो गए, प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस, बराबर। अब यहाँ जो फर्स्ट पर आ जाए तब ये प्रीवियस बटन भी डिसेबल हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मुझे ये करना होगा, इफ तब क्या होगा, -1 हो जाएगी तब क्या होगा, बटन 2 डॉट इनेबल इज इक्वल टू ट्रू। क्लियर। एल्स एल्स पार्ट में क्या होगा, एल्स बटन 1 डॉट इनेबल इज इक्वल टू फॉल्स, उसका उल्टा करना है पूरा। क्लियर, पता चल गया आपको। ओके, अब मैं आपको इसको फिर से रन करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट 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 करने के बाद ये डिसेबल हो गया, प्रीवियस प्रीवियस। अब फिर से प्रीवियस करूंगा तो क्या होगा, ये डिसेबल हो गया पूरा। पता चल गया आपको पूरा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you have any doubt about it, you can mail me at dhruvisha16@gmail.com। और इसी प्रकार का एक इमेज स्लाइडर का मैं एक आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ जिसको आपको घर बैठे करना होगा। आपको इसी प्रकार की एक इमेज स्लाइडर बनानी होगी जिसमें 2 बटन होने चाहिए, प्रीवियस और नेक्स्ट।
जब मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूं तब दूसरी इमेज आनी चाहिए। क्लियर? आपको इस प्रकार का मल्टी व्यू क्रिएट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।